जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले साल 25 अगस्त 2024 का पूछा हुआ पेपर है। और ये जो पेपर हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है, ये सॉल्व पेपर का बुक है। इसमें टोटल आपको 33 सेट्स देखने को मिल जाता है। 2010 से लेकर 2024 तक में जो भी पेपर है वो आपको पूरा मिल जाएगा विस्तृत व्याख्या के सहित में। ठीक है, तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसी बुक से 25 अगस्त 2024 के पेपर को कवर करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? गैलेक्सी, निहारिका, सुपरनोवा या फिर डी ब्लैक होल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गैलेक्सी। ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या हो जाएगा? गैलेक्सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका सही जवाब है 1928 में। और उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कितना बताइए? 74.04%। ये भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जिसमें से पुरुष साक्षरता दर की बात करें वो आपका हो जाएगा पूरे भारत में 82.14%। और महिला साक्षरता दर हो जाएगा 65.46%। ठीक है, तो 74.04 ये भारत की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष के लिए है 82.14 और महिलाओं के लिए है 65.46%। अच्छा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। तीसरे स्थान पर मिजोरम। ये सब आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का हो जाएगा? तो अपना बिहार का। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है स्पेन का गृह युद्ध। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। स्पेन का जो गृह युद्ध है वो शुरू कब हुआ था? तो 1936 में शुरू हुआ था और ये 1939 तक चला था। अच्छा, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1917 में रूस की क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1914 में। और ख़त्म कब हुआ था? तो 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1939 में। और ख़त्म कब हुआ था? तो 1945 में। अगला क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। डेली 8 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को कराया जाता है। और एक क्लास शाम 7:30 बजे है, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास होता है फुल डिस्कशन के साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ये 1969 से लेकर, ठीक है, 1969 से लेकर कब तक, 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए बताइए, और आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है लिख लीजिए 9631887058, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, 9631887058। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र, ये क्या है, पुल्लिंग है। बाकी रीति, घटना, क्षमा, ये क्या है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए। और साथियों 2010 से लेकर 2024 तक में बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी का आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। ये सब आपको मिलेगा बिहार पुलिस के बैच में। ठीक है, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, क्लास का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, सब कुछ वहाँ पर दिया जा रहा है। तो साथियों सिरपुर आर्द्र भूमि जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंदौर में। कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा 1899 में इनका जन्म होता है, 17 फरवरी 1899 में। ठीक है, इन्होंने कवि जीवन आनंद दास ने 21 उपन्यास और 108 लघु कथाएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन, मानववाद का जनक कौन है। चलिए बताइए, मानववाद का जनक कौन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मानववाद का जनक है फ्रांसिस्को पेट्रोक। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को पेट्रोक। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। साथियों आज आपका 25 अगस्त 2024 का पेपर चल रहा है। इससे पहले जो पेपर आपका हुआ है 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, ये सब आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी का पीडीएफ, सभी का नोट्स, ये सब कुछ बिहार पुलिस के बैच में डाल चुके हैं। तो हमने जो पीछे आपको नंबर लिखाया 9631887058, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको जानकारी सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10 के लिए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ड्रेन सिद्धांत। पूछा जाता है कि ड्रेन सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। पूछा जाता है पहली बार कब अध्यक्ष बने थे, तो 1886 में। दूसरा बार कब बना था, 1893 में। और तीसरा बार 1906 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये प्रथम क्या थे, पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। लोटा पहाड़ किस जिला में है, बताइए। क्वेश्चन 11 के लिए आंसर। और जो भी आपका क्लास कराया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ क्लास कराया जाता है। तो लोटा पहाड़ जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका सिंहभूम जिला में है। ठीक है, कहाँ पर है, लोटा पहाड़ी, ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, 2.42 होता है। ठीक है, 2.42। हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में हम आपको करा चुके हैं।
तो जो भी रेगुलर क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, झारखंड में है, बराकर नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है पूछा जाता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है और बिहार की राजधानी पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? तो सब नॉर्मल क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो साथियों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बाद, कैबिनेट मिशन योजना जो आया था 1946, तो उसके बाद 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 2 सितंबर 1946 को। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 1900 कौन सा हो जाएगा आंसर बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगस्त 1953। ठीक है, अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष जान लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। और इसमें सदस्य कौन कौन थे? के.एम. पनिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू, ये शामिल थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से कितने राज्य उस समय बनाए गए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में अभी कितना है? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कई बार डिस्कशन के साथ आपको बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? और साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलता है नोट्स के रूप में, 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है, तो ये सब PDF आपको बैच में मिलेगा। तो फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो FeSO4। ठीक है, जिसे ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है। FeSO4 को ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, इस बात को ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी माना जाता है क्योंकि इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीज़ें चेंज किया गया था। जैसे कि प्रस्तावना में जो पहली बार संशोधन किया गया था वो 42वां था, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भी इसी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 44वां संशोधन जो है ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, इससे ये 1978 में हुआ था। हालांकि पॉलिटी क्लास में ये सब कुछ डिस्कशन डिटेल्स में कर चुके हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? जिनको भी पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का अलग अलग फुल डिस्कशन के साथ डिटेल्स में पढ़ना है तो नंबर जो हमने लिखा है उस पर मैसेज कीजिए, बैच आपको मिल जाएगा। तो देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है रूसो। कौन है? रूसो। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था?
तो साथियों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर किया था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता में। तो ऑप्शन में देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। ये सब नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वैलेंटाइन चिरोल ने। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो उस वस्तु गति कर रही है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा एक समान त्वरण से। जल का पारावैद्युतांक कितना होता है? तो ये होता है 80। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, आखिरी बैठक, ये बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक 2 दिन बाद इसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था यानी कि उद्देशिका को। और आखिरी बैठक पूछा जाता है जो कि 24 जनवरी संविधान के लागू होने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को होता है। तो आखिरी वाला पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? चारों बौद्ध संगतियाँ हम बता चुके हैं, शायद आपको परसों ही बताए थे प्रैक्टिस सेट में। और जो भी प्रैक्टिस सेट होता है सभी का PDF दिया था आंसर के साथ में। तो किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? आंसर है कनिष्क। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग हो जाएगा। ये एक बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दौरा किया था। ठीक है, फायान की बात करें तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग जो है ये इन्होंने दक्कन क्षेत्र में चालुक्य और पल्लव शासन के दौरान भारत की यात्रा किया था। बाकी मेगास्थनीज के बारे में आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में आया था। ठीक है, इनकी पुस्तक इंडिका है। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? तो यह है पटना में। कहाँ पर है? पटना में। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? तो साथियों 3 फरवरी 1916 को। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऋषि कनाद ने। किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए दिया है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन किया था? तो किया था ऋषि कनाद द्वारा किया गया था। और किस दर्शन के द्वारा? तो वैशेषिक दर्शन। दर्शन में पूछे तो वैशेषिक दर्शन, और व्यक्ति का नाम पूछे तो ऋषि कनाद। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। सांख्य दर्शक के कौन है? न्याय दर्शन का आपका गौतम मुनि और सांख्य दर्शन का कपिल मुनि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया था? तो ये हुआ था जालियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था और इसी में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अलवार संत डैश के उपासक थे? तो देखिए अलवार संत की बात करें तो विष्णु के भक्त थे, विष्णु के। और नयनार संत पूछा जाता है, नयनार संत।
तो नयनार संत जो थे शिव के भक्त थे, जबकि अलवार संत भगवान विष्णु और नयनार भगवान शिव के भक्त थे। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर 146, कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये 1951-52 में 146 है, इससे घटकर अब लगभग हो गया है 28, ठीक है, 28 लगभग हो गया है मृत्यु दर। काकोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले भी बहुत बार बताए थे। काकोलत जलप्रपात ये आपका है बिहार के नवादा में। कहाँ पर है? बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में। और जलप्रपात बताते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछे दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है, तो रोहतास में है, दुर्गावती नदी पर, ठीक है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार जो है ये तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर आता है। जूट उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल आता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो ये कहा था हेरोडोट्स ने। यूनानी दार्शनिक थे हेरोडोट्स, इन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है, ठीक है। नील नदी के बिना मिस्र एक रेगिस्तान होता, ठीक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो आपको याद होगा हमने पॉलिटी क्लास में बताया था ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो उम्र घटाने से। कहाँ पर? तो चुनाव के लिए यानी मतदान के लिए जो उम्र पहले 21 वर्ष था उसे घटाकर अब 18 वर्ष किया गया, इसलिए अब हम लोग 18 वर्ष की उम्र में मतदान कर सकते हैं। पहले कितना था? 21 वर्ष। तो ये जो घटाया गया है इसी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, और ये लागू हुआ है कब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन में तो 89 दिया, 88 तो दिया नहीं, यहाँ पे 89 दिया है, तो 28 मार्च 1989 हो जाएगा, ठीक है। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? अच्छा, हमारा जो मत देने का अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आप लोग थोड़ा सा बताइए। तो इसका सही जवाब है 1902 में जन्म हुआ था और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और साथियों अगर आप लोग कमेंट करके बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, 1990 या फिर 1991? ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है, CaOH2, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछे तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। फिलहाल आंसर आपका होगा दूसरा वाला। SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI का मुख्यालय मुंबई में है। पहले इसका नाम क्या होता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले नाम था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI कब किया गया? 1955 में। चलिए, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 25 अगस्त के पेपर में आज हमने 40 क्वेश्चन
कवर किया, बाकी जो भी 60 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है उसको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। और इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर का वीडियो है वो सब आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, बैच में जाकर कर सकते हैं, इसका PDF भी वहीं पर मिलेगा। ठीक है।